क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कहता है, मैं 7,000 साल से जिंदा हूँ। मैं कबीर था, मैं कालिदास भी था, मैं रावण के समय भी था और कल्कि के युग का संदेश लेकर आया हूँ। ये कोई कहानी नहीं, ये द हिडन हिंदू है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एनी और आप सुन रहे हैं किताब की बात, एक ऐसा सफर जहाँ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसी रहस्य की छवि देखने जा रहे हैं जो शायद किसी पुरानी कहानी का टुकड़ा लगे, लेकिन हो सकता है वो सच हो। एक ऐसी किताब जिसका नाम है द हिडन हिंदू बाय अक्षत गुप्ता। अंडमान के बीचों बीच एक आइलैंड है, समंदर के गुस्से से घिरा हुआ, जहां इंसान की पहुंच मुश्किल है। वहीं एक आदमी मिला, एक अघोरी, शांत, अकेला, समंदर के सामने ध्यान में बैठा हुआ, काले कपड़ों में, तन पे बस एक रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। कुछ तो था उस आदमी में जो समय को रोक देता था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे पकड़ा। उनका कहना था ये आदमी किसी न्यूक्लियर सबमरीन की ट्रैक पर आया था और उसका वहां होना इम्पॉसिबल था। पर उसने ना भागा, ना डर दिखाया, बस आंखें खोली और पूरे सम्मान से ऑफिसर्स को देखता रहा। उसका नाम ओम शास्त्री। उसकी आइडेंटिटी किसी भी रिकॉर्ड में नहीं थी। कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, कोई आधार, पासपोर्ट, लाइसेंस, कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रहे थे। उसे ले जाया गया अंडमान की एक हाई सिक्योरिटी इंटरोगेशन सेल में, जहां सिर्फ सबसे खतरनाक या अनोखे लोग रखे जाते थे। जब पहली बार उसे देखा गया तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना चिंता, जैसे वो सब कुछ जानता था। लीड इंटरोगेटर ने पूछा, तुम कौन हो? तब ओम ने धीरे से आंखें उठाई और कहा, मैं ओम हूँ। न जन्म मेरा आरंभ था, न मृत्यु मेरी समाप्ति होगी। मैं समय के परे जा चुका हूँ, जहाँ प्रश्न भी मौन हो जाते हैं। रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हर किसी के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, ये आदमी है कौन? एजेंसीज ने उसके टेस्ट करवाए। मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही थी ओम शास्त्री की बॉडी में बायोलॉजिकल एज सिर्फ 30 के आसपास है, पर उसके ब्लड सेल्स किसी भी एग्जिस्टिंग ह्यूमन पैटर्न से मैच नहीं करते। उसका मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल था। उसका हार्ट रेट कभी स्लो मोशन जैसे हो जाता, कभी एक्सट्रीम अलर्टनेस दिखाता, जैसे वो किसी मशीन के कंट्रोल में हो। उसका इंटरोगेशन बढ़ता गया। सवालों का सिलसिला लंबा था। तुमने कबीर को कैसे जाना? कालिदास के युग में कैसे गए? क्या तुम चिरंजीवी हो? पर हर बार ओम या तो मुस्कुरा देता या आंखें बंद कर लेता। एक एजेंट ने उसे चैलेंज कर दिया, अगर तुम सच में 7,000 साल से जिंदा हो तो सबूत दो। तब ओम ने अपनी आंखें खोली और बोला, मैं कबीर के समय था, जब कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। तो उस समय मैं वही था, उस घाट पर। और जब कालिदास ने मेघदूत लिखा तो मैं ही था, जो उनके सामने बैठकर उन्हें उनके शब्दों का भाव समझा रहा था। ये सिर्फ कहानी नहीं लग रही थी। ओम के शब्दों में एक ऐसी ग्रेविटास थी जो किसी नाटकबाज में नहीं हो सकती। पर एजेंसीज के पास तो सबूत चाहिए था, डीएनए, बर्थ रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री, और ओम के पास था बस अपना ज्ञान। जब रिसर्च बढ़ी तो एक और नाम सामने आया, वायुपुत्रास। और जब एजेंट ने ओम से इसके बारे में पूछा तो ओम ने आंखें खोली और कहा, वायुपुत्र वो है जो शिव के संदेशवाहक थे, जो भारत के वैदिक ज्ञान को छुपा कर रखते आए हैं, जो स्वयं समय के रखवाले हैं, और मैं उनको पहचान चुका हूँ। तो क्या ओम शास्त्री वायुपुत्र था, या उनका विरुद्ध, या उनका एक पहला टेस्ट? क्या वो एक इमॉर्टल योगी है, या एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, या शायद टाइम ट्रैवलिंग मैसेंजर? वायुपुत्रास एक ऐसी संस्था जिसका जिक्र ना किसी न्यूज में कभी आता है, ना किसी बुक में मिलता है, पर फिर भी
जो हजारों सालों से भारत के ज्ञान और गुरकित सत्य का रक्षक रही है। एक ऐसी संस्था जो शिवा से जुड़ी है, जो उनके सिद्धांतों को जीती है और जो उस ज्ञान को सिर्फ उसी तक पहुंचने देती है जो उसके लायक हो। ओम ना कभी सीधा जवाब देता, ना कभी गुस्सा होता, जैसे हर सवाल का जवाब उसके अंदर है, लेकिन वो तभी बोलेगा जब समय होगा। एक एजेंट ने उसे गुस्से में पूछा, तुम क्या समझते हो खुद को, एक भगवान, एक योगी या एक कवि? तब ओम ने आंखें बंद की और उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे उसने कल को देखा हो। ओम ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं ना भगवान हूँ, ना मनुष्य। मैं एक यात्री हूँ जो युगों के पार चला गया है। मैं उन कहानियों का साक्षी हूँ जो तुमने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ी है। मैं एक घटना हूँ जो बार बार इस दुनिया में घटित होती है और तुम समझ नहीं पाते। ओम के शब्दों में बस एक घमंड नहीं, एक दर्द भी था, जैसे वो हर युग में कुछ खो चुका हो और हर बार पुनः पैदा हुआ हो। तभी इंटरोगेटर्स ने एक और सवाल उठाया, तुमने रावण के बारे में कहा था, क्या तुम लंका में थे? ओम ने आंखें खोली और एक लंबे सन्नाटे के बाद कहा, लंका एक सपने जैसी थी। सोने की दीवारें, राजसी प्रकाश और एक ऐसा ज्ञान जो दुनिया के समय से आगे था। रावण ज्ञानी था, पर उसका अहंकार उसका पतन था, और मैं था जो उसके रावण बनने से पहले उसका मित्र था। इंटरोगेटर्स कंफ्यूज हो गए, ये सब कहानियां हैं या हेल्यूसिनेशन या कोई मेंटल मैनिपुलेशन? लेकिन एक बात सबको समझ आई, चाहे ओम सच बोल रहा हो या कहानी, उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी। इतनी सारी बातें इतनी क्लैरिटी से सिर्फ एक बार में कहना ये नॉर्मल नहीं था। फिर एक और एंगल सामने आया। एक रिपोर्टर कहते हैं कि ओम ने एक छोटी सी रस्सी को देखकर बोला, ये वही धागा है जो विश्वकर्मा ने हनुमान के गदे में बांधा था। तब मैं वहां था और मैंने देखा कि कैसे धागे को बांधते ही मंत्रों का बल उसमें आ गया। कैसे कोई आदमी एक सिंपल कॉटन स्ट्रिंग को एक देव युग से जोड़ सकता है। ओम हर चीज में कहीं ना कहीं एक ज्ञान छुपा दे रहा था। वेदास, मंत्रास, एनर्जी, क्वांटम डायमेंशंस और सब कुछ। इंटरोगेटर्स ने पूछा, अगर तुम सच में 7,000 साल से जिंदा हो तो क्या तुमने उन 7 चिरंजीवियों को देखा है जो भारत के पुराणों में लिखे गए हैं? ओम थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई अभिमान नहीं था, सिर्फ एक शांत सा ज्ञान था। ओम ने कहा, मैं सबसे पहले मिला था अश्वत्थामा से, जब वो द्रोणाचार्य के वाद के बाद वनवासी बन गया था। उसकी आंखों में दर्द था और उसका शरीर श्राप से जल रहा था। उसके बाद मैं विभीषण के साथ था, जब लंका में राम राज्य स्थापित हुआ। उसने अपनी राजनीति से लंका को जीता, पर कभी अपना दर्द किसी से नहीं कहा। एक एक चिरंजीवी का जिक्र जैसे ओम के लिए एक याद हो, जैसे उनके साथ बिताए गए पल अब भी उसकी यादों में जिंदा हो। ओम कहता है, वो कृपाचार्य से भी मिला और हनुमान जी के साथ भी एक अकेली गुफा में ध्यान लगाया। ये सब कहानी जैसे बातें लगती हैं, पर जब ओम बोलता है तो कहानी सच जैसी लगने लगती है। ओम कहते हैं, तुम ग्रंथों में पढ़ते हो कि हनुमान अमर है, पर मैं कहता हूँ वो सिर्फ अमर नहीं, वो स्थल बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ते। इंटरोगेशन के बीच में ओम ने खुद ही एक सवाल पूछा, और ये पहली बार था जब उसने कुछ पूछा था। तुम लोग क्या समझते हो कि भारत की सभ्यता सिर्फ 5,000 साल पुरानी है? क्या तुमने कभी सोचा है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से पहले एक सभ्यता थी जो पानी के नीचे छुपी है? तब एजेंट्स ने कहा, एटलांटिस, द्वारका। ओम ने सिर्फ एक नाम लिया, संभाला। ओम के अनुसार भारत के इतिहास में कई बार ये सभ्यता बनी और खत्म हुई, और हर बार कुछ लोग बचाए गए जिनके पास द वेदों का सच है। वेद सिर्फ ज्ञान नहीं है, वेद एक ध्वनि है, एक फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ तब समझी जा सकती है जब मन शांत हो। मुझे याद है जब ऋग्वेदा का पहला मंत्र लिखा गया था, मैं उस गुफा में था। ये सिर्फ इतिहास का जिक्र नहीं था, ये एक जीवन की अनोखी और आंखों से देखा गया सच लग रहा था। और अब इंटेरोगेटर सिर्फ इंटेरोगेशन नहीं कर रहे थे, वो सुनकर हैरान हो रहे थे।
उनकी नोटबुक्स भर चुकी थी, पर जवाब कम और सवाल ज्यादा हो गए थे। ओम का कहना था, कल की अवतार आने वाले हैं और मैं उनका पहला संदेश हूँ। क्या ये सिर्फ धार्मिक ज्ञान था या कोई सीक्रेट वार्निंग? एक नए ऑफिसर ने ओम से पूछा, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? ओम ने आंखें खोली और ऐसे देखा जैसे समय के पार देख रहा हो। मैं देख नहीं सकता, पर महसूस करता हूँ। समय का चक्र गोल है और हर युग अपने रास्ते दोबारा से ढूंढ लेता है। जो हो चुका है वो फिर से होगा, और जो होने वाला है उसकी छाया आज की दुनिया पर पड़ रही है। ओम ने बताया कि दुनिया के एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल देगी। उसने कहा, 2025 के बाद एक युगांतकारी परिवर्तन होगा। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट एक साथ हिल जाएंगे और तब एक अवतार की आवश्यकता होगी। ओम कहते हैं, कल की आएंगे, पर सिर्फ तब जब मनुष्य स्वयं को विनाश की कगार पर ले आएगा, और मैं उस आने वाले युग का संदेश हूँ। इंटरोगेशन रूम में एक सन्नाटा था, सिर्फ एक फैन की आवाज और ओम की बात जो कान में गूंज रही थी। तब एक और ऑफिसर ने कहा, अगर तुम वाकई कल्कि का पहला संदेश हो तो हमें कुछ सबूत दो, कुछ ऐसा जो किसी इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो। तब ओम ने एक आंख बंद की और एक मंत्र बोला जो किसी नोन स्क्रिप्चर में नहीं मिलता। उसके बाद जैसे किसी शरीर की एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुई। रूम की लाइट्स डिम हो गई, सीसीटीवी कैमरास टेम्पररीली डाउन हो गए। ओम त्वष्टा रुद्रदित्या, विश्वकर्मा चिरंजीवी, क्षमा काल्पा ध्रुवा शक्ति, कल्कि युग वर्तानमा। उस मंत्र का कोई लिटरल मीनिंग नहीं था, लेकिन हर वर्ड में कुछ अनजाना साइंस छुपा था। रूम में बैठे एआई टेक्नीशियंस ने कहा, ये मंत्र एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अनरीडेबल है। क्या ये मंत्र किसी पुरानी एडवांस टेक्नोलॉजी का कोड था? क्या वेदों में इंस्क्रिप्टेड लैंग्वेज थी जो सिर्फ कुछ लोगों को समझ आती थी? ओम कहते हैं, वेदों में सब कुछ लिखा है, एटॉमिक थियरी, ग्रेविटेशन, जेनेटिक्स, सब कुछ, पर तुमने पढ़े नहीं। अगर तुमने वेदों का अर्थ समझा होता तो तुम्हें पता चलता कि कल्कि एक आदमी नहीं, एक कॉन्शियसनेस है जो जागृत होती है, सब समय पुकारता है। ओम कहते हैं, कल्कि हर युग में आता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और अब वो एक नए रूप में आएगा, एक डिजिटल युग के अवतार में, जो टेक्नोलॉजी का वेपन नहीं, धर्म बनेगा। ओम ने कहा, कल्कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, वो हम सबके अंदर से निकलेगा, एक अवेकनिंग, एक सामूहिक जागरण। एक इंटरोगेशन के दौरान ओम ने एक पेपर मंगवाया और उस पर कुछ सिंबल बनाए। एजेंट समझ नहीं पाए, लेकिन एआई सिस्टम ने एनालाइज करके बताया, these are time maps. They resemble solar storms and planetary alignments expected in coming decades. ओम ने कहा, समय स्वयं को दोहराता है और मैं बस एक संदेश हूँ, ताकि तुम समय से पहले समझ जाओ। जब इंटरोगेशन टीम ने फाइनल रिपोर्ट बनाई तो लिखा, सब्जेक्ट अननोन, आइडेंटिटी नॉट ह्यूमन, पर्पस पॉसिबली वार्निंग ह्यूमैनिटी। और फिर एक दिन ओम शास्त्री इंटरोगेशन सेल से गायब हो गया, बिन किसी दरवाजे के खुले, बिन किसी सिग्नल के मिले। क्या वो सच में एक मैसेंजर था? क्या वो कल्कि के आने से पहले एक वार्निंग देने आया था? ओम का फाइनल विस्पर था, मैं वापस आऊंगा जब समय मुझे फिर बुलाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में राज और गहराएंगे, वायुपुत्रों का असली चेहरा सामने आएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और किताब की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में।